हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके ट्रिक में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग की तरफ से 2023 में जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से लेखाकार की परीक्षाएं और इसके अलावा जो वन अधिकारियों की जो परीक्षाएं हैं या फिर आपका पटवारी लेखपाल की परीक्षाएं हैं, इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और बने रहिए वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, इसमें आप काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इस बार आ सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। बात करेंगे अब हमारे पहले क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो लिया गया है वो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो फ्रेंड्स, यह जो मेगास्थनीज था यह अफगानिस्तान में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मतलब सेल्यूकस निकेटर जो थे राजा उस टाइम पर वहाँ के, उसका राजदूत था मेगास्थनीज। और फ्रेंड्स, ये मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था भारत में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपका श्रीगुप्त है ये गुप्त वंश का संस्थापक है। ये क्या है फ्रेंड्स? गुप्त वंश का संस्थापक। और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य को ही संस्थापक कहा जाता है मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो गया और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो गया। और जो समुद्रगुप्त था इसको फ्रेंड्स भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आप नोट कर लीजिए, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेड डाटा बुक उन जातियों के लिए है। रेड डाटा बुक, यह जो बुक है यह मतलब उन जातियों के लिए है जो नंबर 1 लुप्त हैं, संकटापन्न है, खतरनाक है या इनमें से कोई। तो फ्रेंड्स, जो संकटापन्न जातियां हैं उनके लिए यह रेड डाटा बुक है बनाई गई है। मतलब जो इनका संकटापन्न जातियों का रिकॉर्ड इसमें होता है। मतलब वे जातियां जो संकट होने की कगार, मतलब खत्म होने की कगार पर स्थित पर हैं। इसके अलावा बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हंसुली क्या है? हंसुली क्या है फ्रेंड्स? नृत्य है, जेवर है, लोकगीत है, जाति है। तो फ्रेंड्स, जेवर है हंसुली, और गले में पहने जाने वाला एक जेवर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस जिले में तिलाड़ी आंदोलन हुआ था? पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर जो तिलाड़ी आंदोलन है वह टिहरी में हुई है। तो आप लोग याद रखना, टिहरी में हुई है तिलाड़ी आंदोलन। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, कहाँ हुई है? टिहरी में हुई है। बात करते हैं अगला, कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, कालागढ़ बांध जो है वह रामगंगा नदी पर बनाया गया है। रामगंगा नदी में बनाया गया है। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो कालागढ़ बांध है यह भारत का इस पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे कच्चा बांध है। इसको सबसे कच्चा बांध कहा जाता है पूरे एशिया महाद्वीप का। और पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए तो वह टिहरी है। सबसे ऊंचा बांध कौन है फ्रेंड्स? टिहरी बांध। और इसके अलावा यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध तो वह है हीराकुंड बांध क्या है? सबसे लंबा पूरे भारत का, और यह उड़ीसा में स्थित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए कार्य करती है और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, चौ वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है?
तो च जो आती है वो तालव्य के अंतर्गत आती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर च छ ज झ इनमें से जो भी हैं ये सब तालव्य के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, चंद वंश के किस शासक ने रेशम व रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया था? तो रेशम और रेशम वस्त्र का जो उत्पादन था वो इंद्रचंद ने शुरू किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, जो सोमचंद था यह चंद वंश का संस्थापक इसको कहा जाता है, यह चंद वंश का संस्थापक था। और कल्याण चंद्र के बारे में आपको बता दूं, इसको उदार शासक के नाम से जाना जाता था, उदार शासक। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, बाणासुर किला कहाँ स्थित है? तो बाणासुर किला चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने किया था? तो खगमरा जो किला है अल्मोड़ा में, उसका जो निर्माण है वो भीष्मचंद ने किया था, चंद शासक भीष्मचंद। और फ्रेंड्स ये भीष्मचंद जो था इसको चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 625 किलोमीटर, उत्तराखंड से जो सीमा लगी हुई है अंतर्राष्ट्रीय, तो 625 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ होती है? तो विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना जो है वो मसूरी में होती है। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा व सरस्वती नदियों का संगम स्थल है। तो अलकनंदा व सरस्वती नदियां जो है उसको मिलती है केशव प्रयाग में फ्रेंड्स। केशव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? अलकनंदा और सरस्वती। और फ्रेंड्स नंद प्रयाग में आपको बता दें कि नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम, नंद से नंदाकिनी और अलकनंदा का यहाँ पर संगम होता है, याद रखना। अलकनंदा तो बहुत आगे तक है फ्रेंड्स, मतलब देवप्रयाग तक अलकनंदा ही होती है। तो संगम पीछे याद रखना कि नंद से नंद प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा। और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का संगम, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम। और देवप्रयाग में फ्रेंड्स किसका है तो आपको पता ही है, भागीरथी और अलकनंदा का यहाँ पर संगम होता है। और देवप्रयाग के बाद गंगा प्रवाहित होती है, इनका नाम क्या पड़ता है? भागीरथी का नाम और अलकनंदा का नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है देवप्रयाग से आगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बुजनी व गोरख मुख्यतया पहने जाते हैं। तो बुजनी और जो गोरख है ये कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं उत्तराखंड के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने किया था फ्रेंड्स, औरंगजेब। और अगर आ गया दिल्ली की जगह पे आगरा, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, तब फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। और फ्रेंड्स यदि आ जाए लाहौर में मोती मस्जिद का जो निर्माण है वह जहांगीर ने किया था। तो ये आप याद रखना, मोती मस्जिद जो है अलग अलग है। दिल्ली का जो मोती मस्जिद है लाल किले में वह औरंगजेब ने, और आगरा का जो लाल किले में जो मोती मस्जिद है वह शाहजहां ने, और आपका जो लाहौर में मोती मस्जिद है वो जहांगीर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। तो फ्रेंड्स विश्व में सबसे ज़्यादा जो अवसाद होती है वह है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी। और अगला है फ्रेंड्स जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की पवित्र नदी इसको कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसकी
जो लंबाई है वो आपकी 2510 किलोमीटर है गंगा की, भारत की सबसे लंबी नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी तो वो है फ्रेंड्स नील नदी। ये किस देश में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र में बहने वाली नदी है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी। अमेजन पूछा जाएगा तो ये दक्षिण अमेरिका में ये बहती है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और यहाँ में फ्रेंड्स ये दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है नील के बाद अमेजन। तो फ्रेंड्स कई बार एक दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो फ्रेंड्स भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई थी वो कुषाणों ने चलाई थी। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो स्वर्ण मुद्राएं हैं यह जो विश्व में चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन, ये याद रखेंगे आप, इंडो बैक्ट्रियन। ये यूरोपीय शासकों का एक शासक वर्ग था इंडो बैक्ट्रियन, इनके द्वारा पूरे विश्व में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। तो भारत में पूछेगा तो कुषाणों ने चलाई थी फ्रेंड्स। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो गुप्त शासक थे, या जो गुप्त काल था फ्रेंड्स, गुप्त काल, इस गुप्त काल को स्वर्ण युग या स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर्ण काल के नाम से किसे जाना जाता है तो गुप्त काल को। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? तो ब्राह्मणों को दान में भूमि देना या गांव देना, यह किया था फ्रेंड्स सातवाहन शासकों ने शुरू। और आप मुझे बताइए कि सातवाहन शासकों में इसका जो सातवाहन का जो जनक था, संस्थापक था वंश का, वो कौन था? तो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, चोल वंश का था विजयालय, और गुप्त वंश का तो फ्रेंड्स श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। फ्रेंड्स कौन था? जेम्स प्रिंसेप। और यहाँ पे हम बात कर दें कि जो उत्तराखंड में अशोक का जो शिलालेख है वो कालसी में मिलता है। कालसी पिथौरागढ़ जो है, यहाँ पर अशोक के शिलालेख, अशोक का एक शिलालेख क्या है यहाँ पर उपलब्ध है। ये भी क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख किस स्थान पर उपलब्ध है? तो कालसी पिथौरागढ़ में। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किन हवाओं को इटली में रक्त की वर्षा कहा जाता है? तो इटली में जो सिराको नामक जो हवा है, इसे रक्त की वर्षा, ये गर्म हवाएं हैं और इनको रक्त की वर्षा कहा जाता है। तो ये कहाँ पर? इटली में इनको सिराको को रक्त की वर्षा कहते हैं। नॉर्वेस्टर जो है ये न्यूजीलैंड में चलती है, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, और हर्मटन जो है वह अफ्रीका महाद्वीप के गिनी तट पर चलती है। अफ्रीका महाद्वीप आप याद कर लेना, अफ्रीका महाद्वीप गिनी तट पर चलने वाली हवाओं को हर्मटन हवाएं कहते हैं। और फ्रेंड्स हर्मटन हवाओं को आप याद रख लेना कि इनको डॉक्टर हवा के नाम से इनको जाना जाता है। इनको क्या कहते हैं? डॉक्टर हवा। किसको कहते हैं डॉक्टर हवा? हर्मटन हवाओं को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बात कर दूं, जो चिनूक है, चिनूक ये गर्म हवाएं हैं, और ये चिनूक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के यूएसए के कनाडा के रॉकी पर्वत श्रेणी, आपको पता है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? रॉकीज। तो रॉकीज के पूर्वी ढालों पर चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? चिनूक।
और फ्रेंड्स इनको चिनोक हवाओं को हिमभक्षी पवन के रूप में इनको जाना जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो लैंसीडाउन में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल को। शिव प्रसाद डबराल जो है इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आयरिन पंत को किस नाम से जाना जाता है? तो आयरिन पंत, एक तो इसको अल्मोड़ा की बेटी कहते हैं, अल्मोड़ा की बेटी, और दूसरा इसको पाकिस्तान की बहू कहते हैं फ्रेंड्स। ये दोनों ही नाम इसको दिया जाता है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना स्वामी श्री राम शर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली मेजर जनरल हैं। तो भारत की पहली मेजर जनरल कौन है? तो इसका आंसर यहाँ पे कुमारी माया टम्टा जो है वो भारत की पहली मेजर जनरल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो कुमाऊं के लिए भी और गढ़वाल के लिए भी, तो ये दोनों के लिए उपयोगी स्टेशन है रामनगर। रामनगर रेलवे स्टेशन जो है वो दोनों के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, उत्तराखंड के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख जो होता है वह किसके द्वारा चुना जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा, या स्थानीय जनता द्वारा, या सभासद द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा से नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।